Hello everyone. Today we start Sushruta Samhita Sharirsthan. These chapters are important for UPSC AMO exam and BMS first year and for the aspirants of AIA PGET. क्या कहता है आचार्य? सुश्रुत संहिता शारीरस्थान प्रथम अध्याय सर्वभूत चिंता शारीर, ये सभी को पता है, लेकिन मैं आप सभी को एक बात यहाँ पे विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ। आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान में निम्न 10 अध्याय कहे। व्याकरण शब्द शारीर स्थान के 4 अध्यायों में आया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चन सराइज हो जाते हैं। सर्वभूत चिंता शारीर, शुक्र शोणित शुद्धि, गर्भाव क्रांति, गर्भ व्याकरण, शरीर संख्या व्याकरण, प्रत्येक मर्म निर्देश, सिरा वर्ण विभक्ति, सिरा वैद्य विधि और धमनी व्याकरण और गर्भिणी व्याकरण। अष्टांग हृदय ने शारीर स्थान में 6 अध्याय कहे हैं। गर्भाव क्रांति, गर्भ व्यापक, अंग विभाग, मर्म विभाग, विकृति विज्ञानी और दूतादि विज्ञानी। अष्टांग संग्रह ने शारीर स्थान में 12 अध्याय कहे हैं। पुत्रकामी, गर्भाव क्रांति, गर्भोचरणीय, गर्भ व्यापक, अंग विभाग, सिरा विभाग, मर्म विभाग, प्रकृति भेदीय, विकृत अंग विज्ञानी, विकृताय विज्ञानी। इह का अर्थ है यहाँ पर चेष्टा। विकृत व्याधि विज्ञानी, दूतादि विज्ञानी। आचार्य चरक ने शारीर स्थान में 8 अध्याय कहे हैं। कतिधा पुरुषी, अतुल्य गोत्रीय, खुड्डी का गर्भाव क्रांति, महती गर्भाव क्रांति, पुरुष विच्चय, शरीर विच्चय, शरीर संख्या और जाति सूत्रीय। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि किन किन आचार्यों ने शारीर स्थान का वर्णन किया, तो इसमें आप इस तरह से ये याद रख सकते हैं। हृदय चरक का सुश्रुत के संग्रह पर आ गया, ये आपको याद दिलाता रहेगा। आत्मा को इन्यूमरेबल कहा है, असंख्य, ए टू मैनी टू बी काउंटेड। नोट, आचार्यों ने अरिष्ट वर्णन कहाँ किया है? आचार्य वाग्भट ने शारीर स्थान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान में, आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान में। सृष्टि उत्पत्ति का क्रम अव्यक्त महान अहंकार, अव्यक्त को मूल प्रकृति भी कहा है। महान को महत्व तत्व, बुद्धि तत्व चरक ने, महत्व बुद्ध सुश्रुत ने कहा है। अहंकार 3 प्रकार का, सत्वरजतम, वैकारिक, तेजस, भूतादि। वैकारिक तेजस से मिलकर एकादश इंद्रिय और तेजस भूतादि से 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, 5 तन्मात्राएं तेजस भूतादि, 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। आचार्य भाव प्रकाश ने 5 महाभूतों के नाम वकार आदि शब्दों से दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वियेद से आकाश, वायु से वायु, वहनी से अग्नि, वारी से जल और वसुंधरा से पृथ्वी। 24 तत्वों से एक पुरुष माना गया, जो अव्यक्त महान अहंकार, एकादश इंद्रिय और 5 तन्मात्राएं और मन से मिलकर, एकादश इंद्रिय और 5 महाभूत मिलकर षोडश विकार और 8 प्रकृति इस तरह से मिलकर बनता है। नोट क्या करना है? सुश्रुत सांख्य शास्त्र का और चरक वेदांत का अनुक्रमण करते हैं। इंपॉर्टेंट पर सुश्रुत सांख्य शास्त्र और चरक वेदांत का अनुक्रमण करते हैं, नोट भी कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मन के पर्याय बताए, उभयेंद्रिय, अतीन्द्रिय, छठी इंद्रिय और कर्मेंद्रियात्मक। 8 प्रकृति, अव्यक्त महान अहंकार और 5 तन्मात्राएं, षोडश विकार, एकादश इंद्रिय प्लस 5 महाभूत, प्रकृति विकृति, अव्यक्त महान अहंकार और 5 तन्मात्राएं, विकृति, एकादश इंद्रिय और 5 महाभूत, पुरुष न प्रकृति है न विकृति, प्रकृति विकृति से भिन्न है। पंगु अंध न्याय, ये सांख्य दर्शन ने बोला है। अधिदैवत, इंद्रियों के देवता, बुद्धि का देवता ब्रह्मा को कहा, अहंकार का ईश्वर, मन का चंद्रमा को, वाणी का अग्नि को, हाथों का इंद्र को, पैरों का विष्णु, गुदा का मित्र और उपस्थ का प्रजापति। लास्ट CCRS के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पर भी अंग का और उसके देवता का नाम पूछा गया था। बहवस्तु शब्द पुरुष का लक्षण है, BHU में क्वेश्चन आया था। सृष्टि की उत्पत्ति में 6 कारण हैं, स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम।
वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा सुन लेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति में 6 कारण: स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम। सांख्य दर्शन प्रकृति को सृष्टि की उत्पत्ति में कारण मानते हैं। वेदांत दर्शन परमेश्वर को सृष्टि की उत्पत्ति में कारण मानते हैं। मीमांसा दर्शन नियति को सृष्टि की उत्पत्ति में कारण मानते हैं। सांख्य दर्शन इंद्रिय को अभौतिक या अहंकारिक मानता है। नित्य, क्षेत्रज्ञ और आत्मा सर्वगत नहीं माना है। क्षेत्रज्ञ आत्मा और पुरुष है। चरक ने पुरुष को एक विभु तथा सर्वगत माना है। सुश्रुत ने पुरुष को अनेक, अविभु तथा असर्वगत माना है। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन चरक का समर्थन करते हैं। शारीरी आत्मा को कहा है, कर्म पुरुष आत्मा को कहा है। सांख्य ने पुरुष विभु होते हुए अनेक माना है। कर्म पुरुष और चिकित्सा पुरुष षड धातुज पुरुष को कहा गया है। सात्विक मन के गुण तितिक्षा को बोला गया है। राजस मन के गुण अट्टनशीलता और हर्ष के लिए आया है। तामस मन के गुण का ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। पंच महाभूतों के गुण आकाश को सर्व छिद्र समूह विभक्तता, जितने भी प्रकार के छिद्र हैं, होलो पार्ट्स हैं, वो सभी आकाश महाभूत के कारण हैं। वायु सर्व चेष्टा समूह सर्व शरीर स्पंदनम, जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में चेष्टाएं हैं, जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में बीट्स हैं, वो सभी वायु के कारण हैं। कहता अग्नि पक्ति शौर्यम च, कहता है जितने भी प्रकार के पाक हैं, डाइजेशन प्रोसेसेज हैं, वो सभी अग्नि से हैं। जितने भी प्रकार के शौर्य कर्म हैं, वो सभी अग्नि से हैं। जल सर्वद्रव समूहो गुरुता, जितने भी प्रकार के लिक्विड समूह हमारे शरीर में विद्यमान हैं और जितना भी हैवीनेस है, वो सब जल महाभूत के कारण ही है। पृथ्वी महाभूत सर्वमूर्त समूह गुरुता, जितने प्रकार की मूर्तियां हमारे शरीर में विद्यमान हैं, वो सभी पृथ्वी महाभूत, और जितनी भी गुरुता है, शरीर में भारीपन है, वो भी पृथ्वी महाभूत। इसीलिए हमारे शरीर को पार्थिव शरीर कहा, क्योंकि इसके अंदर पृथ्वी महाभूत की अधिकता रहती है। आकाश आदि भूतों में रहने वाले सात्विक आदि गुण, तत्र सत्व बहुलो आकाशम, कहता सत्व बहुल आकाश है। रजो बहुलो वायु, रजो बहुल वायु है। सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व और रज से मिलकर अग्नि बनी है। सत्व तमो बहुलो आप, और सत्व और तम से मिलकर जल बना है। और तमो बहुला पृथ्वी थी, और जो तम बहुल जिसमें केवल तम दोष है, वो पृथ्वी है। आत्मा को अगुणा और निर्गुणा कहा गया है। पुरुष को षोडश कला युक्त कहा गया है। क्या कहता है यहाँ पर? द्वितीय अध्याय आ जाएगा, शुक्र शोणित शुद्धि शारीर। कहता आचार्य सुश्रुत ने शुक्र दोष 11 कहे हैं। वात पित्त कफ रक्तज कुणपगंधी ग्रंथि पूतिपुय क्षीण मूत्र और पुरुष। वाग्भट व चरक ने शुक्र दोष 8 कहे हैं। फेनिल तनु रुक्ष वात के, विवर्ण पूति पित्त के, पिच्छिल कफ का चरक के अनुसार बता रहे हैं। अन्य धातु संश्लिष्ट रक्त मिश्रितम अवसादी, ये वेग संग्रहण। ग्रंथिभूत कफवात जन्य कहा गया है। पूतिपुय निभम पित्त और कफ जन्य कहा गया है। क्षीण वात पित्त जन्य कहा गया है। मूत्र पुरुष गंधी सन्निपात जन्य कहा है। वाग्भट ने कफ मज उपसृष्टम लक्षण कहा है। आचार्य सुश्रुत ने शुक्र दोषों को दोषानुसार 8 में समावेश कर दिया है। साध्या साध्यता में कष्ट साध्य, कुणपगंधी, ग्रंथि युक्त, दुर्गंधी, पुए युक्त, यह क्षय। असाध्य में मूत्र मल के समान गंध वाला जब शुक्र का स्राव हो। साध्य वातज पितज कफज। आर्तव दोषोत्पादक विशिष्ट कारणों का उल्लेख आचार्य कश्यप ने किया है। रजस्वला को नस्य देने से, अति अन्नपान सेवन से, स्नेहन स्वेदन के बाद मृदु कोष्ठ वाली को स्त्री को अत्यधिक औषध देने से। क्या कहता है? चिकित्सा क्या बोली? कुणपगंधी वीर्य की चिकित्सा है। सर्पी शालसार आदि साधित घी घृत देंगे। ग्रंथिभूत शुक्र की चिकित्सा में ग्रंथिभूते शटी सिद्धम पलाश, शटी और पलाश से सिद्ध देंगे। पूय दोषयुक्त शुक्र की चिकित्सा परुषक वट आदि भ्याम, परुषक और वट का प्रयोग करेंगे। पुरीश गंधी शुक्र चिकित्सा चित्रक उशीर हिंगू आदि भी का प्रयोग करेंगे। अष्टांग संग्रह ने शुक्र के विशेष स्थान बोले हैं। मज्जा मुस्त स्कंद बतलाए हैं। पंचकर्मों में स्वेदन क्रिया नहीं दी गई है। कहता है
शुद्ध शुक्र का क्या लक्षण है? सफ्टिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधि च शुक्रम इच्छन्ति केचु तैल शौद्रम निभम तथा। अष्टांग संग्रह ने भी कहा है मधुगंधि घृत तैल शौद्र अन्यम तम वर्णम सफ्टिक सन्निभम। आर्तव दोष के प्रकार 8 बोले, वात पित्त कफ रक्तज द्वंद्वज और सन्निपातज, जिसमें द्वंद्वज में वात कफज वात पित्तज और पित्त कफज आता है। साध्य साध्यता में असाध्य कुणपगंधी ग्रंथि पूति पूय क्षीण तथा मूत्र और मल के साथ आए, शेष सभी साध्य बोले। ग्रंथिभूत आर्तों की चिकित्सा पाठा त्रयुष्ण और वृक्षक आदि गण का प्रयोग करेंगे। दुर्गंध युक्त आर्तव चिकित्सा भद्र श्रेय क्वाथ चंदन क्वाथ का प्रयोग करेंगे। कहते शुद्ध आर्तव के क्या लक्षण हैं? शशक अश्रिक मतलब आपके रैबिट जिसको बोलते हैं खरगोश के रक्त के समान, शशक अश्रिक प्रतिमम लाक्षा रसोपमम यदवासोन विरंजयित। आचार्य चरक ने भी कहा है गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्त सन्निभम इंद्रगोप संकाशम आर्तवाम शुद्धम एव तत्। कहता प्रदर रोग के प्रकार 4 वात पित्त कफ और सन्निपात। प्रदर को वाग्भट ने वस्ति साध्य बताया है। क्या कहता है? अल्पोद्रुत रक्त प्रदर की चिकित्सा रक्त पित्त की चिकित्सा विधि से यथावत औषधि दी। नष्टार्तव की चिकित्सा कहता तत्र मत्स्य कुलथ अम्ल तिल माश सुराहिता पानी मूत्र मुदिश्चय दधि शुक्तम च भोजने। कहता क्षीणार्तव की चिकित्सा नष्टार्तव के समान ही हमें करनी चाहिए। डल्लन कहते नष्टार्तव में वात कफ की वृद्धि तथा पित्त का क्षय हो जाया करता है। वाग्भट ने वात कफ के द्वारा मार्ग अवरोध होने से आर्तव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ऋतुकाल में वर्जनीय क्या क्या है? अंजन और अदंत, रोदन विकृत दृष्टि, स्नानुलेपनात् दुःखशील, तैल अभ्यंगात कुष्ठी, मारुताय सेवनात् उन्मतो। कहता है अंजन करोगे तो अंधा पैदा होगा, रोगे तो विकृत दृष्टि पैदा होगी, स्नान और लेप करोगे तो दुखशील पुत्र की प्राप्ति, तैल अभ्यंग करोगे तो कुष्ठ रोग वाला होगा, हवा का सेवन करोगे तो पागल उन्मत होगा। भाव प्रकाश कहते प्रथम दिन पर रजस्वला स्त्री चांडाली होती है, द्वितीय दिन पर रजस्वला स्त्री ब्रह्म घातनी होती है, तृतीय दिन पर रजस्वला स्त्री धोबिन के समान वर्ज रहती है। ऋतुकाल सुश्रुत व वाग्भट में 12 दिन, भाव प्रकाश विदेह और हारित ने 16 दिन। अष्टांग संग्रह प्रथम 3 दिन एकादशी तथा त्रयोदशी गर्भधारण के लिए उन्होंने वर्जनीय बोली है। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने इवन डेज को बोला। क्या कहती हैं? 8, 10, 12 दिन गर्भधारण करें। पुत्री की प्राप्ति के लिए उन्होंने 5वां, 7वां और 9वां ओड डेज दिन गर्भधारण करने को बोला। हवन पश्चात पुरुष को 1 मास तक ब्रह्मचारी दूध घी शाली चावल का सेवन करना है। स्त्री को 1 मास तक ब्रह्मचारी रहना है, तेल और उड़द का सेवन करना है। अष्टांग संग्रह एकादशी तथा त्रयोदशी में सहवास से नपुंसक संतान पैदा होती है। याद रखेंगे एकादशी त्रयोदशी में नपुंसक। गुणवान पुत्र की कामना हेतु स्त्री पुष्प दर्शन से 7 रात्रि उपरांत पुरुष को देखे। भाव प्रकाश कहते हैं पुत्र प्राप्ति हेतु 4, 6, 8, 10, 12, 16 रात्रि में सहवास करें। पुत्री प्राप्ति हेतु 5, 7, 9, 11, 13, 15 रात्रि में सहवास करें। पुत्र के लिए इवन डेज, पुत्री के लिए ओड डेज, दोनों का आप देख लेंगे, अष्टांग संग्रह का भी और भाव प्रकाश का भी। ऋतुमती के साथ संभोग करने से क्या दोष होगा? कहता अनायुष्य पुंसाम भवती, आयु का नाश होगा पहले दिन। अपि एवं सूतिका ग्रह, और सूतिका ग्रह में मर जाएगा सेकंड दिन। अपि असंपूर्ण अंगो अल्प आयुवा, और संपूर्ण अंग होंगे लेकिन आयु अल्प रहेगी तीसरे दिन। लब्ध घरवाया पुंसवन कर्म के लिए लक्ष्मणा वटशृंगा और सहदेवा विश्वदेवा दूध के साथ पीसकर पुत्र की इच्छा वाली स्त्री को दक्षिण नासापुट में 3 से 4 बूंद डालें। पुत्र की इच्छा वाली स्त्री को वाम नासापुट में दें। ठीक, पुत्री की जिसको इच्छा हो वो वाम में। अष्टांग संग्रह में मत है कुछ आचार्यों के अनुसार 12 दिन तक पुंसवन कर्म करें। अष्टांग संग्रह पुष्य नक्षत्र में वटशृंग लक्ष्मणा श्वेत बृहति मूल की अकल्प बनाकर स्वरस लेकर नस्य लें। इसी प्रकार उत्पल पत्र कुमुद पत्र 8 वटशृंग का प्रयोग करें। डल्हन के अनुसार पुंसवन कर्म के 3 मास का गर्भ होने पूर्व करें। चक्रपाणी ने व्यक्त भाव के पूर्व का काल द्वितीय माना है। वाग्भट पुंसवन का प्रयोग व्यक्ति भाव के अपूर्व
अर्थात प्रथम मास में करना चाहिए। लक्ष्मणा मूल कल्क उदुम्बर की मात्रा में लें। गर्भोत्पत्ति सामग्री ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम सामग्र यादा अंकुरो यथा। कहता डल्लन ऋतु रजस्राव काल, क्षेत्र गर्भाशय, अंबु आहार पाक से उत्पन्न रस धातु, बीज शुक्र और शोणित। वर्णोत्पत्ति में कारण सुश्रुत और चरक क्या कहते हैं? गौर वर्ण, तेज और जल धातु के कारण। चरक कहते हैं तेज जल और आकाश के कारण। कृष्ण वर्ण तेज और पृथ्वी के कारण। चरक कहते तेज पृथ्वी और वायु के कारण। कृष्ण श्याम वर्ण कहता तेज पृथ्वी आकाश के कारण। चरक कहते सम सर्व धातु प्रायः। गौर श्याम वर्ण तेज जल और आकाश के कारण। चरक कहते हैं घृत वर्ण शुक्र होता है गौर, तैल वर्ण शुक्र होता है कृष्ण और शौद्र वर्ण शुक्र होता है श्याम। दो गर्भों की उत्पत्ति यमऊ कहा जाता है, याद रखेंगे। नपुंसक के प्रकार 5, आसिक्य नपुंसक, मुख योनि पुरुष भी कहते हैं इसको। सौगंधिक नपुंसक नासा योनि भी कहते हैं। कुंभिक नपुंसक गुद योनि भी कहते हैं। ईर्ष्यक दृग योनि भी कहते हैं। षंड नपुंसक, ये 2 प्रकार के नरषंड और नारी षंड। आसिक्य, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक, षंड को छोड़कर और 4 नपुंसकों में शुक्र होता है, परंतु षंड में शुक्र नहीं होता। प्रजा उत्पादन में असमर्थ अन्य 4 नपुंसक प्रजा उत्पादन में समर्थ होते हैं। अनस्थि गर्भ लेस्बियंस से उत्पन्न होते हैं। कलल जायते तस्या वर्जित पैतृक गुणई, 2 हृदय की पूर्ति न होने से कुब्जे कुणी पंगु मुँह को मिनमिन, कुब्ज भी पैदा होगा, कुणिप होगा और मुख मिनमिन बोलने वाला होगा। गर्भ की मलोत्सर्ग क्रिया मलालप्वतात योगात वायो पक्वाशस्य च। कहता गर्भ रोता क्यों नहीं है? जरायुणा मुख्य छन्ने, कहता जरायु मुख के अंदर गले को घुट ले। और कंठे च कफ अवेष्टित, और कंठ जो हमारा कफ से भरा हो। वायु मार्ग निरोधात, और वायु मार्ग का अवरोध कर दे। जाति स्मरा, पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले को कहते हैं। माधव कहते प्रदर, जो पीछे एक बार आया था वहां पे वातज पिशितोदकाभम किंशुकोदक के समान, पित्तज तीव्र वेग, कफज पुलाक तोय प्रतिमम, सन्निपातज शौद्र सर्पी हरताल मज प्रकाशकम। असाध्य बोला है। क्या कहता है नेक्स्ट? 3य अध्याय गर्भावक्रांति। सौम्य शुक्रम आर्तव आग्नेय, शुक्र सोम गुणयुक्त, आर्तव अग्नि गुणयुक्त। गर्भ को अग्नि सौमीय भी कहा जाता है। गर्भ के पर्याय क्षेत्रज्ञ, वेदयिता, स्पृष्टा, घ्राता, दृष्टा, श्रोता, रसीयता, पुरुष, सृष्टा, गंता, साक्षी, धाता और वक्ता। लिंग भेद के कारण शुक्र की अधिकता से पुत्र, रज के अधिक्य से कन्या, दोनों के समान होने से नपुंसक। आचार्य शारंगधर ने परमेश्वरी इच्छा को लिंग भेद में माना है। आचार्य काश्यप योनि से किंशुकोदक, श्राव से पुत्री। नोट करना, वातज प्रदर किंशुकोदक समान श्राव रहता है। योनि से गिलोय, श्राव से पुत्र है। कहता है आचार्य भाव प्रकाश 3 नाड़ी चंद्रमौली के अनुसार। समीरणा मदनात पत्र में वीर्यपात निष्फल। गौरी स्त्री के उपस्थ डीप गर्भ में पुत्रोत्पत्ति। चंद्रमासी स्त्री के कंदर्प गेह योनि नलिका का मध्य कन्या की उत्पत्ति। ऋतुकाल भाव प्रकाश विदेह हारित 16 दिन आर्तवकाल माना है। भाव प्रकाश ब्राह्मण में 12, क्षत्रिय में 10, वैश्य में 8 और शूद्र में 6 दिन। कश्यप ब्राह्मण 12, क्षत्रिय 11, वैश्य 10, शूद्र 9। अरुणदत्त ने ऋतुकाल प्रथम दिन आर्तव दिन से माना है। ऋतुमती स्त्री के लक्षण पीन प्रसन्न वदनाम, प्रक्लिन्न आत्ममुख द्विजाम, नर कामाम प्रिय कथाम, स्रस्त कुक्षी अक्षी मूर्धजाम, सफूर्द भुज कुच श्रोणी नाभि उरु रज घन सिफिचाम, हर्षोत्सुक्या पराम चापी विद्यात ऋतुमती मिति। रजोनिवृत्ति काल एज ऑफ मेनार्क इक्वल टू 12 ईयर, एज ऑफ मेनोपोज इक्वल टू 50 ईयर। सद्यो गर्भधारण श्रम ग्लानि, पिपासा शक्ति सदनम, शुक्र शोणित यो अवबंध। चरक निकाय निष्ठीविका गौरवम, अंग साध तंद्रा परहर्षौ, हृदय व्यथा च चरक शारीर 2/23। गर्भिणी का लक्षण बोला अकामत छरदयति, चरक ने चरक शारीर 4/16 में बोला। गर्भधारण के बाद वर्जनी, वैवाय, व्यायाम, अपतर्पण, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, शोणित मोक्षण, वेग विधारण। फर्स्ट मंथ में तत्र प्रथमे मासी कललम जायते। गर्भोपनिषद में बोला गर्भ का स्वरूप प्रथम दिन कलल के समान, 7वें दिन बुद्ध, 15वें दिन पिंड के समान और 1 महीने पे कठिन रहता है।
हारित पहले दिन कलल, 10वें दिन बुद्बुदकर, 15वें दिन घन, 20वें दिन मांस पिंड के समान रूप लेता है, 25वें दिन पंचमहाभूत तथा आत्मा का संयोग होता है। फर्स्ट मंथ में पिंड पंचतत्वात्मक हो जाता है। चरक शारीर 4 9 में कहते हैं स सर्वगुणान गर्भतम आपन्न प्रथमे मासी सम्मूर्छित सर्वधातु कलुषुकृत खेट भूतो भवती अव्यक्त विग्रह सद भूत अंग अवयव। सेकेंड मंथ में क्या कहता है, महाभूता नाम संगातो घन पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसक चैर बुधम चिति। कहता पिंड रूप रहेगा तो पुरुष, और पेशी रूप रहेगी तो स्त्री, और अर्बुद रूप रहेगा तो नपुंसक। कहता अष्टांग हृदय ने सेकेंड मंथ में 2 हृदय अवस्था मानी है। चरक द्वितीय मासी घन संपद्यते पिंड पेशी अर्बुदम वा तत्र घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुद नपुंसकम। कहता है थर्ड मंथ हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंड का अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्म भवति। थर्ड HCA आचार्य चरक हारित अष्टांग संग्रह, हारित चरक अष्टांग HCA। कहते थर्ड मंथ में 2 हृदय अवस्था मानते हैं HCA वाले। अष्टांग संग्रह अन्य विद्वानों के अनुसार 3 पक्ष से 4 मास की समाप्ति तक 5वें मास के प्रारंभ तक 2 हृदय काल माना है। चरक शारीर 4/11 कहता है तृतीय मासी सर्वेंद्रियाणि सर्व अंग अवयवश्च योग पद्येन अभिनिवर्तन्ते। फोर्थ मंथ पे कहते सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो गर्भ हृदय प्रव्यक्ति अवमानना 2 हृदय विमाननाथ कुब्जम कुणी खंज जड़ वमनम विकृत अक्ष मनशम। कहता है हारित चतुर्थ मास सो लोम का प्रादुर्भाव। चरक शारीर 4/20 चतुर्थे मासी स्थिरत्वम आपद्यते गर्भ तस्मात् तदा गर्भिणी गुरु गात्रत्वम अधिक आपद्यते विशेषेण। फिफ्थ मंथ में मन प्रतिबुद्धतरम भवति। सिक्स्थ मंथ में कहता है वाघ भट्ट ने बोला है केश रोम नख अस्थि स्नायु व्यक्त होते हैं। गर्भोपनिषद में मुख नासिका अक्षि तथा स्रोत उत्पन्न हो जाते हैं। हारित कहते हैं सुजीव हो जाता है। सुश्रुत कहते हैं षष्ठे बुद्धि। चरक कहते हैं चरक शरीर में 4/5 पंचमें मास है वह रक्तम की वृद्धि गर्भिणी कृश हो जाती है। सेवंथ मंथ सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह। चरक कहते हैं चरक शरीर 4/23 में गर्भ पुष्ट तथा गर्भिणी अधिक दुर्बल एवं कृश हो जाती है। हारित कहते हैं प्रस्तूरण होता है। 8वें महीने में अष्टमें अस्थिर भवती ओजह मांस औदन मास से धापित। कहता आचार्य भागवत 8वें मास के पश्चात प्रसव काल 1 वर्ष तक। हारित कहते हैं आचार्य कि जठराग्नि अग्नि से योग है। अथर्ववेद में प्रसव काल 10 मास तक माना। चरक ने 10 मास के बाद विकारी कहा है। नैऋत्य के भाग कारण बालक पैदा होने पर जीता नहीं, इसलिए नैऋत्य को बलिदान देना चाहिए। कहता है 2 हृदय अवस्था से भावी संतान के गुणों की पहचान गोद मास अश्नि पुत्र सुषुप्सु धावनात्मकम माही से 2 हृदय चशूरम रक्ताक्ष लोम संयुक्तम वराह मानसात स्वप्नालुम शूरम। कहता है कि 9वें महीने में हारित चेष्टाएं प्रारंभ। 10वें महीने में कालक्रम अनुसार गर्भवास से वैराग्य होकर उत्पन्न होता है। गर्भ का पोषण प्रकार उपस्नेह। चरक उपस्वेद तथा उपस्नेह कहाँ है। गर्भ उत्पत्ति क्रम ये चरक के अनुसार क्या कहते हैं। कुमार शिरा भरद्वाज ने शिर, बड़िस ने हस्तपाद, भद्रकाप्य ने नाभि, कांकायन ने हृदय, वैदेह जनक ने इंद्रियां, मरिच कश्यप ने अचिंत्य, भद्र शौनक ने पक्वाशय गुद और आत्रेय पुनर्वसु एक समायच्छेद। सुश्रुत कहते हैं शौनक ने सिर शौशिर, कृतवीर्य ने हृदय कहा, पाराशर नाभि ने पानी, मार्कंडे हाथ पैर में हाथ पैर, सुभूति गौतम मध्य शरीर, गोमती धो गौतम धो, धन्वंतरी एक समवायच्छेद। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या कहता है कोड सुश्रुत का। शौशिर ने कहा पानी में हाथ पाव गौतम धोए, धोए से धन्वंतरी। यहाँ भी याद रखना अपने को। क्या कहता है गर्भोत्पादक भाव, पितृज भाव, मातृज गुद, रसज आत्मज सत्व सातम्याज, रसज में बल वर्ण स्थिति हानिश्चिति, रस जानी, आत्मज में इंद्रियाणि ज्ञानम ज्ञान विज्ञानम मायु सुखम दुखादिकम, सातम्य जानी वीर्यम आरोग्यम बल वर्णो मेधा, गर्भलिंग निश्चय पुरुषवाचक स्वप्नेशु पद्म उत्पल कुमुद आम्र कादिनी, पुन्नात आमनेय द्वंद्व ट्विंस, मध्य निम्बम द्रोणी, भूत उदरम सायुगमम प्रसूयुत इति। चतुर्थ अध्याय गर्भ व्याकरण
क्या कहता है? द्वादश प्राण आचार्य सुश्रुत ने 12 प्राण माने हैं। अग्नि सोम वायु सत्व रज तम पंचेंद्रियाणि भूतात्मदि प्राण। आचार्य चरक ने 10 प्राणायतन माने हैं। क्या कहता है वहाँ पर? पंचेंद्रियाणि को ज्ञानेन्द्रिय भी कहता है। शंखो मर्म त्रयम कंठ रक्तम शुक्रोजसी गुदम कहते हैं। सप्त त्वचा शुक्र शोणित मानस्य शीरे से संतिषा सप्त त्वचो भवंती। कौन कौन सी? आल्स्टिवरियम अववासनी लोहिता श्वेता ताम्रा वेदिनी रोहिणी और मांसधरा। प्रमाण 1/18 1/16 1/12 1/8 और 1/5 चावल के बराबर। बराबर 1 चावल के रोहिणी बराबर 2 चावल के मांसधरा। सिद्धम पद्म कंटक होता है अवभासिनी में। तिलकालक नक्ष व्यंग होता है लोहिता में। श्वेता में चर्मदल अजगल्लिका और मशक होता है। ताम्रा में किलास कुष्ठ। वेदिनी में विसर्प कुष्ठ। रोहिणी में ग्रंथि अपची अर्बुद गलगंड। मांसधरा में भगंदर विद्रदी और अर्श होता है। फॉर्मूला खुद बना लेंगे। अलोस्ताव रोमा ये भी एक फॉर्मूला है। आल्स्टिविरम भी एक फॉर्मूला है जो मैंने याद रखा है। सुश्रुत ने त्वचा 7 मानी। शारंगधर ने 7 मानी। अष्टांग हृदय ने भी 7 मानी। अष्टांग संग्रह 6, भेल 6, चरक 6, कश्यप 6। कोड 7 के लिए AS2 AHS2 ठीक। और कोड फॉर 6 ABCK याद रखेंगे। शारंगधर ने 7वीं त्वचा स्थूला मानी। इसको विदृधि का स्थान माना है। अष्टांग संग्रह 6ठी तो प्राणधरा 6th मानी है। सर्वकुष्ठ अधिष्ठान 4th को माना है। शारंगधर ने 5वीं त्वचा सर्वकुष्ठ उद्भवा नाड़ी की शाखा प्रशाखा वेदिनी में पाई जाती है। कहता है कला धातुओं आशय अंतर मर्यादा। धातु और आशय के बीच में जो है वो कला है। स्नायुभिश्च प्रतिछान्नम संतताश्च जरायुणा श्लेष्मणा वेष्टिजापि कालभागास्तु तान्विदु। संख्या 7 मानी। मांसधरा रक्तधरा मेदधरा श्लेष्मधरा पुरुषधरा पित्तधरा और मर्मेश पुपीशु। कहता है रक्तधरा के लिए मांसस्य आभ्यंतरंत। मेदधरा सूक्ष्म हड्डियों तथा उदर में रहता। सर्वसंधिषु श्लेष्मधरा। पुरुषधरा कोष्ठ में रहकर पक्वाशय का आश्रय करती हुई मल विभाजन करती है। शुक्रधरा सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी। कहता है नोट बड़ी हड्डियों में मज्जा रहती, छोटी हड्डियों में मेदा रहती है। अष्टांग संग्रह में मेद कपाल अस्थियों से ढके मस्तिष्क से में मस्तुलुंग के नाम से जाना जाता है। वसा किसे कहते? शुद्ध मांस से यह स्नेह सा वसा परिकीर्तिता। शारंगधर ने कला 7 मानी है तथा चौथी कला यकृत प्लीहा धरा है। पुरुष धरा को आंत्रधरा कहा है। पित्त धरा को अग्निधरा कहा है। याद रखेंगे शारंगधर ने 7 कला जो मानी। चौथी को यकृत प्लीहा धरा, पुरुष धरा को आंत्रधरा और पित्त धरा को अग्निधरा कहा है। अष्टांग संग्रह 6ठी पित्त धरा नाम पक्वाशय आमाशय मध्यस्था। हर्षजन्य शुक्र प्रादुर्भाव से कृत्सन देहाश्रितम शुक्रम। अपरा के पर्याय अमरा और अविला। अंगुत्पत्ति रक्त से यकृत प्लीहा, रक्त के फेन से फेफड़े, रक्त के मल से उंडूक। वृद्ध वाग्भट कालियक की उत्पत्ति रक्त और वायु से मानी है। आचार्य डल्हन ने कालियक और कालियक क्लोम पेनक्रियाज को कहा है। चक्रपाणी क्लोम हृदय को कहते हैं। गंगाधर फुफ्फुस तथा उंडूक को क्लोम कहते हैं। गणनाथ सेन कंठ नाड़ी या श्वास प्रणाली ट्रैकिया को क्लोम कहते हैं। घाणेकर या हरिपन्नपन कहते गॉल ब्लैडर को क्लोम कहा है। आचार्य डल्हन तिलकम इति प्रसिद्धम क्लोम कहा है। यकृत को कालखंड, यकृत कालखंड दक्षिण पार्श्व स्थितम। यकृत को वेदों में तकिया या यज्ञ कहा गया है। आचार्य डल्हन ने वृक के लिए कुक्षी गोलक शब्द का प्रयोग किया है। यकृत के लिए रक्ताधार रक्ताशय तथा अग्रमांस संबोधन भी मिलता है। अम्रकोश ने वृक को अग्रमांस कहा है। आंत्रगुद वस्ती की उत्पत्ति त्रिदोष और रक्त से मानी। जिह्वा की उत्पत्ति कफ रक्त और मांस से मानी। स्रोतसों और पेशियों का बनना ऊष्मा पित्त से युक्त वायु प्रयोजन के अनुसार स्रोतों को उत्पन्न करती है। ऊष्मा पित्त से युक्त वायु मांस में प्रवेश कर पेशियों को विभक्त करती है। स्नायु और आशयों की उत्पत्ति स्नायु शिरा और मेद से। शिरा का पाक मृदु, स्नायु का पाक खर होता है। ऊष्मा पित्त से युक्त वायु मांस में बार बार प्रवेश कर आशयों को उत्पन्न करती है। वृक जो है रक्त और मेद से बना। वृष्ण जो है वो रक्त कफ मांस और मेद से बना है। हृदय रक्त और कफ से बना है। अष्टांग संग्रह ने इंद्रियों की उत्पत्ति बतलाई है। कफ तथा रक्त व स्रोतस और महाभूतों के प्रसाद से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। रक्त तथा मांस से आंत्र की उत्पत्ति होती है।
निद्रा 3 प्रकार की, वैष्णवी पापिनी भी इसे कहते हैं, स्वाभाविकी निद्रा भी यही है, तामसी और वैकारिणी। निद्रा के भेद सुश्रुत ने 3, चरक ने 6, वाग्भट ने 7 माने। हृदयम चेतना स्थान उत्तम, जब हृदय तमोगुण से व्याप्त हो तो प्राणी को निद्रा प्राप्त होती है। निद्रा का कारण तमोगुण, जागने का कारण सत्वगुण, निद्रा में स्वभाव ही प्रधान कारण है। दिवा स्वाप निषेध कहता क्षीण नाम अजीर्णी नाम च मुहूर्तम दिवा स्वप्नम प्रतिषिद्धम। दिन में सोना विकृति है, इससे अधर्म और सब दोषों का प्रकोप होता। रात में जागने वालों के लिए जितनी देर तक रात में जगा हो उससे आधे समय तक दिन में सोना इष्ट है। ग्रीष्म ऋतु में दिवास्वाप निषेध नहीं है। रात में जागने से वात पित्त दोषों से होने वाले ही विकार उत्पन्न हुआ करते हैं। निद्रा नाश के कारण वात पित्त मन संताप शारीरिक क्षीणता चोट से। रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न किसके लिए लाभप्रद है? कहता कफ के विकार मेदो रोग विष पीड़ित में रात में जागना हितकर है। तृष्णा शूल हिक्का अजीर्ण और अतिसार में दिन में सोना हितकर है। क्लम यो अनायास श्रमोदय है प्रवृद्ध श्वास वर्जित। कहता बिना परिश्रम के थकावट होना क्लम है। मूर्छा पित्त दोष और तमोगुण से। भ्रम रजोगुण पित्त और वायु। तंद्रा वात कफ और तमोगुण। निद्रा कफ और तमोगुण। न बढ़ने वाले अंग दृष्टि और लोमकूप। मृत्यु के बाद भी बढ़ने वाले अंग नख और केश। प्रकृति के भेद शारीरिक और प्रकृति 7 प्रकार की, 3 दोष 3 प्रकृति 2 दोष से 3 और सन्निपात की मूल प्रकृति 1 है। अव्यक्त काश्यप प्रकृति 3 बताते हैं। प्रकृति भेदीय अध्याय में अष्टांग संग्रह ने वर्णन किया है। कहता मानस प्रकृति 16, सत्वकाय भेद से 7, ब्रह्मकाय महेंद्रकाय वारुणकाय कौबेरकाय गांधर्वकाय बाम्बेकाय और ऋषिकाय। राजसकाय भेद से 6 हैं। आसुर सर्पसत शकुनकाय राक्षसकाय पैशाचकाय और प्रेत सत्व। तामसकाय भेद से 3 हैं। पशुकाय मत्स्यकाय और वानस्पत्यकाय। आचार्य काश्यप 8 सत्वकाय माने हैं। प्रजापत्य सत्व 7 राजसकाय माने हैं। याक्ष सत्व। ठीक, यहाँ पर हम आज अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। कल 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।